हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे आज फिर हम इलेक्ट्रोस्टेट और कैपेसिटर इन दोनों का प्रॉब्लम हम करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम इलेक्ट्रोस्टेट और कैपेसिटर पे ही प्रॉब्लम किए थे। तो आइए आज के इस लेक्चर में ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2000 में ये क्वेश्चन पूछा था जेईई एडवांस में, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है आपका 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया। सो दिस क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द जेईई 2000 एंड इट कंटेन द 10 मार्क्स। तो इसमें आपको कुछ ऐसा दिया गया है कि 4 चार्ज है, यानी कि ये जो क्वेश्चन फुल्ली आपको इलेक्ट्रोस्टैट का है, इसमें कैपेसिटर का कुछ भी नहीं है। कैपेसिटर का भी कुछ क्वेश्चन है जिसको हम आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो जैसा कि हम बता दें कि अभी जो चल रहा है ये 12th पार्ट का सीरीज है और ये ऑलमोस्ट ख़त्म पे ही है क्योंकि हम पहले सारा चैप्टर देख लिए हैं। ईएमआई पूरा मैग्नेटिज्म, पूरा ईएमआई पूरा मैग्नेटिज्म और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कवर हो जाएगा, और बाकी इलेक्ट्रोस्टैट और दूसरा कैपेसिटर। और बचा इसमें 12th पार्ट में एक मॉडर्न फिजिक्स बचा है जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम सीरीज लाएंगे 11th पार्ट के लिए, जिससे आपका सारा कवर हो जाएगा। हीट का, थर्मो का, ये सब का अलग से लाएंगे। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स में हम देखेंगे रोटेशन, एसएचएम, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास। तो ये हम आगे वाले लेक्चर में हम लेके आएंगे। तो पहले हम ये 12th पार्ट वाला पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम फिर 11th वाले पे आएंगे, क्योंकि इसमें आपको 45 और 55 का रेशियो है, यानी कि 12th पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 55% क्वेश्चन जेईई में यहीं से पूछा जाता है 12 से, और 45% कंटेन करता है 11th वाले पार्ट। तो उसको हम पहले कवर बाद में हम करेंगे। तो आइए हम आज के इस लेक्चर में हम फिर देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है जेईई 2000 में पूछा, बहुत बेसिक, बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम पूछता था 2000 बिलो मतलब उससे पहले, तो उससे पहले जो क्वेश्चन था वो बहुत थोड़ा सा, आप इसको लेंदी भी कह सकते हैं कि इस टाइप थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन टाइप पूछता था, क्योंकि अब इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछता। अब कुछ भी पूछता है तो कंप्रिहेंसिव टाइप पूछता है, आपको एक कंप्रिहेंशन दे देगा और उसमें आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए, क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है, लेवल पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन पहले थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता था। तो उसको हम लेंदी क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, और कुछ भी विजन नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे बुक में बहुत सारे हैं। और इससे पहले हम एच सी वर्मा का भी बहुत सारा प्रॉब्लम हम किए थे, तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि एच सी वर्मा एक बहुत ही क्लासिकल बुक है 11th-12th के लिए। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हम आपको इसी चैनल पे आपको अपलोड कर दिया गया है, तो वो आप जरूर देख लीजिए। चाहे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो पूरा 12th वाला पार्ट, पूरा मैग्नेटिज्म, करंट ड्यू टू करंट, तो हम सारा मैग्नेटिज्म भी उसमें हम किए थे, रे ऑप्टिक्स भी किए थे, वेव ऑप्टिक्स भी किए थे। तो सारा पार्ट हम पहले, साउंड भी हम उसमें देखे थे, तो बहुत सारा पार्ट हम पहले अपलोड कर दिए हैं। तो वो पार्ट आप देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक है। और उसके बाद ये वाला चीज़ बेसिक नहीं है, आपका बेसिक क्लियर रहेगा तभी आपको समझ में आएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन को किस टाइप से डील करें। तो बेसिक के लिए हम एस सी वर्मा को पहले डील कर चुके हैं, ताकि आपका बेसिक पार्ट उससे क्लियर हो जाए। और अगर बेसिक पार्ट क्लियर हो जाए, यानी कंसेप्ट आपका उससे क्लियर हो जाएगा, और बाकी इसमें भी आपको कंसेप्ट ही सीखने को मिलेगा, लेकिन वो कंसेप्ट आप पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम बहुत सारा चैप्टर करवा चुके हैं। रोटेशन, एसएचएम, और फुल पार्ट 1 और पार्ट 2 का, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और पूरा 12th वाला पार्ट, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट हो, गॉस लॉ हो, चाहे उसमें किरचॉफ लॉ हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लूप लॉ हो, तो ये सब हम सारा कर लिए। और अगर थ्योरी पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थ्योरी पार्ट भी अलग अलग, जैसे किरचॉफ लॉ है, प्रूफ ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो उसमें हम सारा अपलोड कर दिए हैं। बायर-सावर्त लॉ, ये सब जो भी बेसिक लॉ है, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ये सब जो 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हो चुका है। यानी कि बेसिक अगर हम देखें तो बेसिक पहले कवर अप हो चुका है। अब हम आते हैं थोड़े से एडवांस, इसीलिए इसको कहते हैं जेईई एडवांस। तो एडवांस टाइप हम देखेंगे, तो पहले आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, तब इसको समझने में आपको बहुत आसानी होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, 4 चार्ज है, 4 पॉइंट चार्जेस
दिस, और एक का आपको दे दिया हुआ है 8 मिली, 8 मिली, एम फॉर मिली कूलम, और ये आपको दे दिया हुआ है -1, यानी कि चार्ज का ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। मिली, एम फॉर मिली कूलम, यानी 4 चार्ज आपको इस टाइप से दिया गया है। और सारा का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक का ये पॉजिटिव है तो एक ये आपका ओरिएंटेशन है, तो इस टाइप से ओरिएंटेशन भी सारा का आपको दे दिया हुआ है। और ओरिएंटेशन किस एक्सिस पे, यहाँ पे ऐसा आप समझिए कि एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो चार्ज भी दिया हुआ है और चार्ज का ओरिएंटेशन भी आपको दे दिया हुआ है। तो चार्ज का वैल्यू कुछ ऐसा दिया हुआ है 8 मिली कूलम, वो भी प्लस का 8 मिली कूलम, और यहाँ पे आपको दे दिया हुआ है -1 मिली कूलम, और यहाँ पे आपको दे दिया हुआ है फिर -1, और ये भी आपका -1 है। सारा का ओरिएंटेशन भी आपको दे दिया हुआ है वाई एक्सिस पे, तो ये भी आपको दे दिया हुआ है सारा का ओरिएंटेशन। अब पूछ क्या रहा है, तो वही पूछेगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या पूछ सकता है। तो इसमें एक पार्टिकल है जिसका मास आपको दे दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻4 kg, और एक चार्ज है जिसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ +1 कूलम, जो कि इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इधर कहीं मूव कर रहा है। ये आपका हो जाएगा x डैश। नेगेटिव एक्स एक्सिस इट मूव्स अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इट्स अ स्पीड x that is equal to +∞ is v0। तो इसका स्पीड आपको कुछ ऐसा दे दिया हुआ है, v0 स्पीड दे दिया हुआ है। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ v0। तो ध्यान से देखिए, अब इसका मास दे दिया है, मतलब एक पार्टिकल है जिसका मास आपको दे दिया हुआ है और उसका चार्ज भी दे दिया हुआ है, यानी आप ऐसा समझिए। और वो मूव किधर कर रहा है, मूव यहाँ पे कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, और उसका मास आपको दे दिया हुआ है, 6 × 10⁻⁴ kg, ये उसका मास है। और उसके पास जो वेलोसिटी है वो v0 वेलोसिटी है, और उस वेलोसिटी जो है किधर है, आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब कि इधर इन्फिनिटी की तरफ ये टेंड कर रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि उसका लिस्ट वैल्यू आप बताइए ताकि वो ओरिजिन को क्रॉस कर ले। आपसे कह रहा है फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ, इस टाइप से जब क्वेश्चन पूछे ना, लिस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिनिमा मैक्सिमा का भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, लिस्ट वैल्यू, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बार करवाए हैं, लिस्ट वैल्यू रहे चाहे ग्रेटेस्ट वैल्यू रहे, तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि कंसेप्चुअली विल्ड, आप कंसेप्चुअली फिट हो। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ v0, यानी कि कम से कम कितना वेलोसिटी दे फॉर विच पार्टिकल क्रॉसेस ऑरिजिन, पार्टिकल क्रॉसेस ऑरिजिन, ये ऑरिजिन को क्रॉस कर ले। आई फाइंड द ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट ऑरिजिन। और उसके बाद आपको लास्ट में काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है क्या होता है, ½ mv²। मास आपको दिया हुआ है और आप लिस्ट वैल्यू निकाल लीजिए, तो v का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपका आ जाएगा। यानी सारा खेल आपका क्या है, v0 पे। तो ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया गया है, तो इसको हम पहले आपको एक तो थ्योरेटिकली आपको समझाएं, अब इसको हम थोड़ा सा एनालिटिकल देखते हैं कि एनालिटिकल सारे का ओरिएंटेशन देख लेंगे, क्योंकि सारे का ओरिएंटेशन आपको दे दिया हुआ है कि ये दे दिया हुआ, आप समझ लीजिए कि वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में कहीं यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ये करीब करीब आ जाएगा √13 के आसपास, 13.5, तो कहीं यहाँ पे ले लेते हैं, और एक नीचे जाएगा, एक पॉजिटिव में है तो एक नेगेटिव में भी है, तो एक इधर रहेगा, तो पॉजिटिव वाला, हाँ पॉजिटिव वाला का आपका दे दिया हुआ 8 मिली कूलम, यानी 8 मिली कूलम, और इसका ओरिएंटेशन क्या है, √20
7/2 एग्जैक्टली। एक का ओरिएंटेशन आपको नेगेटिव में भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो सारा का ओरिएंटेशन देख लीजिए कि सारा का आपको वाई एक्सिस में दिया हुआ है। चार्ज अलग अलग चार्जेज हैं, तो एक आपको दिया हुआ 8 मिली कूलम का, और इसका ओरिएंटेशन आपको दिया हुआ नेगेटिव में यानी नीचे, तो 27/2 रूट ओवर। तो ये आपको कितना दे दिया हुआ चार्ज, ये भी आपका +8 मिली कूलम का है, और एक बीच में कहीं पड़ेगा, और इसका ओरिएंटेशन आपको दिया हुआ है √3/2, और एक नीचे यहाँ पे √3/2। इसका आपको दे दिया हुआ है 1 मिली, नेगेटिव साइन 1 मिली कूलम, और ये भी आपको दिया हुआ है 1 मिली कूलम, यानी यहाँ पे भी जो है नेगेटिव साइन के साथ ये आपका -1 मिली कूलम का चार्ज है। और आपको क्या क्या बताना है इसमें, मतलब आप ऐसा समझिए कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि 4 चार्जेज हैं, यानी कि 2 एक्स एक्सिस से ऊपर है, 2 एक्स एक्सिस से नीचे है। एक 8 मिली कूलम का है, एक 1 मिली कूलम का है, और एक ये भी आपका -1 मिली कूलम का है। तो -1 वाला का ओरिएंटेशन कुछ ये वाला दिया हुआ है, और जो +8 मिली कूलम का चार्ज है उसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है ये। तो जो भी है, और आपसे कह रहा है कि एक चार्ज है जिसका मास आपको क्लियरली दे दिया हुआ है कि उसका मास बहुत कम है, यानी कि चार्ज विच कंटेन वेरी लो मासेस विथ इट्स वेलोसिटी दैट इज v0 इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब उसका डायरेक्शन कुछ इधर है, उसका v0 वेलोसिटी है, उसका मास कुछ ऐसा है। तो आपको बताना है इट्स स्पीड इट, अब ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ v0 फॉर विच पार्टिकल क्रॉसेस द ओरिजिन। इस और मतलब कि इधर से इसका वेलोसिटी है, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो आपको दे दिया हुआ x, दैट इज ये जाना चाह रहा है +∞, मतलब कि इधर जाना चाह रहा है एक्स एक्सिस, यानी कि उसका डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी x दैट इज इक्वल टू +∞। तो इधर आपको डायरेक्शन है। तो आपको v का वेलोसिटी यानी जो v0 है, यानी मिनिमम कितना वेलोसिटी हम इसमें लगाएं कि ये कम से कम यहां से तो पार कर ही जाए, यानी कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन को ये क्रॉस कर ले, यानी कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ v0 फॉर विच पार्टिकल विल क्रॉसेस द ओरिजिन, एंड फाइंड आल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन। और अगर ये ओरिजिन से पास करेगा तो आप बताइए कि ओरिजिन पे इसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और बहुत ही +8 मिली कूलम का चार्ज यहाँ पे है, ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है वाई एक्सिस पे, और एक निगेटिव डायरेक्शन में है, और वो भी +8 मिली कूलम का है। अब ध्यान से देखिए, इधर से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से एक वेलोसिटी है जो v0 है, उसका डायरेक्शन आपको कुछ दे दिया हुआ है +∞, यानी कि इधर जा रहा है। तो उसका कम से कम वेलोसिटी हम क्या उसमें प्रोजेक्ट करें, या क्या हम इंसर्ट करें, जबकि उसके पास मास इतना कंटेन कर रहा है कि ये कम से कम ओरिजिन तो क्रॉस कर ले, इट्स क्रॉसेस ओरिजिन, यानी ओरिजिन को ये क्रॉस कर ले। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये फोर्स कितना लगाएगा। तो इस पर हम पहले फोर्स देखते हैं, उसके बाद हम इसका ओरिएंटेशन हम लास्ट में पिक करेंगे। तो सपोज दैट यहां से x डिस्टेंस पे होगा, x डिस्टेंस पे हम पहले फोर्स देख लेते हैं। एक पॉइंट है जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है, इस पे हम देखते हैं कि कितना फोर्स लगता है। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे इसका लिस्ट वेलोसिटी, और ये जो है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में v0 वेलोसिटी से क्या किया गया है, मतलब प्रोजेक्ट कर दिया गया है। अब आप बताइए कि ये कम से कम कितना वेलोसिटी दे, कम से कम ये ओरिजिन भी क्रॉस कर ले। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये आपस में कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और लगाएगा तो कितना लगाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसके वजह से अगर हम देखें तो इस वजह से, तो यहाँ हम क्या लेते हैं हमेशा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज,
अब इसके वजह से क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का लगेगा, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, सपोज दैट F लगा तो इधर लगेगा, यानी कि इसको रिपेल करेगा, इस पॉइंट पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा इस डायरेक्शन में। एग्जैक्टली इसके वजह से क्या लगेगा, सेम लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो ये भी लगाएगा तो इधर लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो समझिए कि इसके वजह से इधर लगेगा और इसके वजह से इधर। तो हमको निकालना है नेट फोर्स किधर लगेगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक के वजह से एक इसको रिपेल किया तो इस डायरेक्शन में लगेगा, और एक इधर रिपेल किया तो क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर नेट फोर्स की बात करें, अब दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, हर चीज सेम है, चार्ज का वैल्यू भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स जो लगेगा वो बराबर लगेगा। और ये अगर अल्फा एंगल से लगता है तो ये भी अल्फा से लगेगा, और किधर लगेगा, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसके वजह से क्या खेल होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपको कहीं भी देखना हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, तो आप वहां हमेशा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लें और उस पर देखें कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन के लिए तो हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, तो ये इधर लगाएगा और ये रिपेल करेगा तो ये आगे शिफ्ट करेगा। और अगर ये एंगल अल्फा है तो नेट फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा, और दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज और बीच का गैप, बीच का डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा। अब हम जरा देखते हैं इसके वजह से क्या होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें जो फोर्स लगेगा रिपल्सन का नहीं लगेगा, तो इसमें अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। इसमें भी फोर्स लगेगा, लेकिन ये जो फोर्स लगेगा ये इधर लगेगा। इसमें क्या है, इसमें आगे शिफ्ट हो रहा है, इसमें इधर फोर्स लग रहा है, और इसमें इस डायरेक्शन, मतलब क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या हुआ, अट्रैक्शन का फोर्स लगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसका फोर्स, अब एक का ले लेते हैं अल्फा, एक का ले लेते हैं बीटा। अब इसके वजह से नेट फोर्स का वैल्यू, अब एक इधर लग रहा है, फिर सेम सिचुएशन, सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस है, यानी सेम चार्ज है, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों का फोर्स का वैल्यू सेम होगा, और इसके वजह से नेट फोर्स कहीं बीच से पास करेगा। तो ध्यान से देखिए, पहले हम बताए थे कि जब दो फोर्स रहे और दोनों का सपोज दैट दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज अल्फा एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा। अगर नेट फोर्स की बात करें और दोनों का वैल्यू अगर सेम हो, यानी कि F1 दैट इज इक्वल टू F2, F1 का वैल्यू अगर F2 के बराबर हो तो क्या होता है, F1 अगर F2 के बराबर हो तो इसमें जो नेट फोर्स की बात करें, तो ध्यान से देखिए, ये इधर हो जाएगा F1 cos अल्फा, और इधर हो जाएगा दो कंपोनेंट, ये आपका हो जाएगा F1 sin अल्फा, और नीचे भी आपका हो जाएगा एग्जैक्टली वही काम। तो इसके वजह से भी इधर हो जाएगा F2 cos अल्फा, और ये आपका हो जाएगा F2 sin अल्फा। तो कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि दो कंपोनेंट हम लेंगे और नेट फोर्स किधर लगेगा, नेट फोर्स लगेगा इधर लगेगा, और F1 क्योंकि F2 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स का जो वैल्यू होगा 2 F1 cos अल्फा के बराबर हो जाएगा। और नेट फोर्स का डायरेक्शन, अब ध्यान से देखिए, ये जो है अब्बा डायरेक्शन में लग रहा है, वो नीचे का बैलेंस कर लेगा। एग्जैक्टली यही खेल यहाँ पे चल रहा है, बस ये आपको समझना है। और यहाँ पे F1 F2 के बराबर है तो नेट फोर्स इधर लगेगा, एग्जैक्टली इसके केस में भी वही होगा, और इसके केस में बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ से इस ओरिजिन से x डिस्टेंस पे अगर हम देखें कि फोर्स लग कितना रहा है, तो हम हमेशा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, और दोनों का वैल्यू सेम इसलिए होगा, F1 शुड बी F2, क्योंकि चार्ज सेम है। मतलब ऐसा ना हो कि ये
ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन का। बीच का गैप भी आपको सेम ही दिया हुआ है कि यहाँ से, अब यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस वही है, ये एक्स है, ये आपको क्या दिया वो ये, तो यहाँ से बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा √(x² प्लस √27/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये आपका हो जाएगा √(x², और ये आपका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर गैप परपेंडिकुलर डिस्टेंस 27/2 का स्क्वायर। तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा r के बराबर। तो यहाँ आपको ये देखने को मिले। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि दो फोर्स लग रहा है और दोनों का फोर्स का वैल्यू सेम है। तो एक का ले लेते हैं, सिंपल सा है, इसके वजह से रिपेल करेगा, तो इसको ले लेते हैं। लेट्स दिस फोर्स इज F1 एंड दिस फोर्स इज F2, और ये एंगल क्या है आपका, एग्जैक्टली वही ले लेते हैं अल्फा। तो ये ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस कर लेगा, तो ये आपका इधर हो जाएगा F1 cos अल्फा, और ये आपका हो जाएगा F2 cos अल्फा, और ये दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ ही होगा। इसको आप ले लेते हैं F1 F2। तो ये वाला जो चार्ज है ये आगे रिपेल करेगा और ये नीचे रिपेल करेगा, और दोनों का एंगल क्या हुआ अल्फा, यानी कि यही वाला जो फिगर है यहाँ पे आपको होगा। और यही वाला फिगर कुछ यहाँ भी बना लेते हैं, इसको हम फिर ले लेते हैं F1 ले लिए, तो इसको F3 ले लेते हैं, और ये आपका F4 हो जाएगा। और एक एंगल अगर अल्फा लिया है जिसको बीटा ले लेते हैं, लेट्स दिस इज बीटा। सारा काम वही होगा जो पहले किए थे, तो फिर उसके केस में भी यही होगा। आप ऐसा देखिए, तो इधर दो फोर्स लग रहा है, एक इधर डायरेक्टेड है और एक इधर डायरेक्टेड है। ये आपका बीटा और ये भी आपका बीटा। अब इसमें देखिए, इसका दो कंपोनेंट लेंगे, ये आपका हो जाएगा। तो अगर ये आप F3 लिए हैं, दिस इज योर F3 एंड दिस इज योर F4, तो इसका दो कंपोनेंट लेंगे। अब अगर देखें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखिए, एक जो इधर जा रहा है वी शेप इस टाइप से, तो उसका नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स which is appears on positive x direction, which is appears along the positive x direction, and this way then F1 and F2 which is like that this way, so net force which is lies along negative x direction। और सिचुएशन दोनों का सेम है, बस एक अल्फा है एक बीटा है, और बाकी फोर्स का वैल्यू अलग अलग है, एक F1 है एक F2 है। और याद रखिएगा F1 F2 के बराबर है, क्यों, क्योंकि ओरिएंटेशन भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आपका x है, ये आपका √27/2 है, तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ भी निकाल लीजिए, हाइपोटेनस यहाँ भी निकाल लेंगे, तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। एग्जैक्टली इसके केस में भी हाइपोटेनस हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है √3/2, और ये डिस्टेंस x है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा x²। एग्जैक्टली यहाँ भी हम वही करेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा x²। तो ये आपको दिख गया। तो दोनों के केस में हम क्या निकाल लेंगे, नेट फोर्स। तो एग्जैक्टली इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर जो कंपोनेंट होगा ये आपका हो जाएगा F3 cos बीटा, और इधर एक और कंपोनेंट हो जाएगा प्लस F4 sin बीटा, और ऊपर हो जाएगा इसका एक कंपोनेंट F3, सॉरी ये cos हो जाएगा, जिससे एंगल बन रहा है वो cos होगा। तो ये आपका हो जाएगा cos बीटा, और ये आपका हो जाएगा F3 sin बीटा, और ये आपका हो जाएगा F4 sin बीटा। तो ये आपको क्लियरली, और ये ध्यान से देखिए, जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो नीचे वाला कंपोनेंट को एग्जैक्टली जैसे यहाँ F1 sin अल्फा
और F2 साइन अल्फा एक दूसरे को बैलेंस कर लिया था, क्योंकि F1 और F2 बराबर एग्जैक्टली इस केस में भी हो जाएगा F3 that should be equal to F4. Hence this पॉजिटिव J डायरेक्शन, यानी कि आपको ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। तो अब हम देखते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम यहां से x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक जो लग रहा है इसके वजह से पॉजिटिव 8 मिली कूलम, और ये पॉजिटिव 8 मिली कूलम के वजह से जो नेट फोर्स लग रहा है दिस इज अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन एंड द चार्ज -1 मिली कूलम एंड -1 मिली कूलम फोर्स विल बी अपीयर ऑन दिस नेगेटिव, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन क्या है, x डैश या नेगेटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कुछ इधर है। तो यहाँ नेट फोर्स कुछ ऐसा लगेगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें, क्या F1 F2 का वैल्यू आपको क्लियरली दिख जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के। मास कुछ ऐसा है और इसके पास वेलोसिटी कुछ है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि जिधर, यानी कि फोर्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लिख लेते हैं। तो जिधर पॉजिटिव x डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही नेगेटिव में भी लगेगा, यानी कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जिधर, तो इधर लगने वाला फोर्स यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन, यानी फोर्स along positive x axis is equal to force negative x axis, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स नेगेटिव x एक्सिस की तरफ लगेगा। और जितना अब इसको भी बैलेंस कर सकते हैं कि जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे, यानी एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो नेट फोर्स लगेगा। इसके वजह से दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो F1 cos अल्फा, और इसके केस में हो जाएगा क्योंकि F1 और F3 और F4 सेम है, तो सो F3 यानी 2F3 cos बीटा, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसके वजह से लगेगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में लग रहा है F1, और F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 यानी 2F1 cos अल्फा, जो कि किधर लग रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और नेगेटिव x डायरेक्शन में कितना लगेगा 2F3 cos बीटा। अब ध्यान देंगे 2 से 2 कैंसिल। अब F1 का वैल्यू क्या होगा, तो F1 का वैल्यू, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो सिंपल सा बात है, फोर्स के लिए क्या चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज दैट इज पॉजिटिव 8 मिली कूलम, अब बीच का गैप का स्क्वायर यानी r स्क्वायर, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 27/2, तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज 8 मिली कूलम, और ये आपका आ जाएगा बीच का गैप, तो बीच का गैप ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस ये हो गया राइट एंगल का सामने का हाइपोटेनस, तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27/2, और ये इक्वल हो जाएगा आपका इंटू कॉस अल्फा। अब ध्यान से देखिए अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, तो अगर ये अल्फा है, अब इसको हम पीछे एक्सटेंड किए तो ये अल्फा हो जाएगा। अल्फा किसके एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम पीछे अगर किए तो ये बनेगा, इसी को तो आगे हम एक्सटेंड करते हैं, तो यानी कि ये जो फोर्स है, यहां से हम अगर कॉस अल्फा देखें तो इस ट्रायंगल में आपको कॉस अल्फा, ये पूरा अल्फा हो जाएगा। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ये आपका बेस बाय, यहां से हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फा है, टोटल ये एंगल जो है ये अल्फा हो जाएगा,
तो यह हो जाएगा बेस, तो बेस हो जाएगा x, क्योंकि परपेंडिकुलर जो सामने एंगल का सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा अल्फा के लिए। तो बेस हो जाएगा आपका ये x वाला, और बाकी हाइपोटेनस तो वही होगा जो सबके लिए है। तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा का वैल्यू अगर हम यहाँ लिखें कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 27/2। तो ये आपका हो जाएगा ये हाइपोटेनस। तो यहाँ से ये आ गया एग्जैक्टली। इधर हम F3 का वैल्यू ले लें। अब ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो वही लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 मिली कूलम बीच का गैप। तो इस बार जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा, इस बार ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पे बस चेंज हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। बाकी फर्क फिर वही आपको बीटा। अब बीटा का वैल्यू आपको दिख रहा है, अब बीटा का वैल्यू यानी कॉस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फिर वही बेस बाय हाइपोटेनस। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल का जो सामने वाला है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस है, और ये बेस हो जाएगा बड़ा वाले के लिए भी और छोटा वाले के लिए भी। तो यहाँ से फिर वही हो जाएगा x रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। अब यहाँ से आपका एक ही अननोन बचेगा, वो है x। तो यहाँ से एक अननोन है, वहाँ से आपका निकल जाएगा x का वैल्यू, एक ही अननोन है। तो ध्यान से देखिए जो कॉमन है वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, x भी के यहाँ कॉमन दिख रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और आपका आ जाएगा यहाँ पे 8 मिली कूलम। अब ध्यान से देखिए मिली से मिली भी कैंसिल हो जाएगा, कूलम से कूलम भी, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 8 और इधर बच जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27/2 और इसका पावर हो जाएगा 3/2। तो क्योंकि यहाँ से देखिए ये आपका स्क्वायर है, ये 1/2 तो ये 3/2, और इधर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का पावर 3/2। तो ये आपके लिए बहुत इजी है। अब दोनों साइड हम क्या कर लेंगे 3/2 का मतलब स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब हम स्क्वायर कर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, और नीचे वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27/2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/2 इसका भी क्यूब। अब क्यूब है तो दोनों साइड अगर हम क्यूब कर लेते हैं तो यहाँ से आपका क्लियरली x का वैल्यू आपका आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे और क्लियरली आपका x का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा। इधर भी रूट कर लेते हैं और इधर भी। अब इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, इनवर्स कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27/2, और इधर भी नीचे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 3/2। तो ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू आपको इजीली वे में मिल जाएगा क्यूब बाई 1। अब दोनों साइड क्या कर लेंगे 1/3, ये भी क्यूब है तो 1/3 कर लेंगे, और ये आपका 64 है। अब क्यूब कर लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा x का वैल्यू, और x का वैल्यू आपका आ जाएगा रूट ओवर 5/2। क्या करेंगे x का वैल्यू आपका क्लियरली आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 5/2 रूट ओवर। अब ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। अब इस पॉइंट पे एक चीज और भी तो निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसका कुछ भी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वेक्टर क्वांटिटी तो होता नहीं है। अब ध्यान से देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से और इस नेगेटिव चार्ज के वजह से, तो इसमें आप ऐसा समझिए कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम अब तक देखे थे, तो उसमें हम क्या देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यानी चार्ज बताइए और बीच का गैप। तो इन दोनों के वजह से अगर हम देखें तो इन दोनों के वजह से वही वाला फील्ड हम फिर लगाएंगे। तो इसके वजह से इस पॉइंट पे
क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है। तो इसके वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से पॉजिटिव होगा, इसके वजह से भी पॉजिटिव होगा, और इन दोनों के वजह से नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, अब अभी तक तो फोर्स निकाले थे, अब हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल। और अगर पोटेंशियल निकल गया तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू Q इंटू वी। और अगर पोटेंशियल निकल जाएगा तो वहां से हमारा चार्ज दिया हुआ है, वहां से हम क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो अब हमारा फोकस रहेगा किस चीज पे, कि हम पहले निकाल लें पोटेंशियल। तो जब हम निकालेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। अब इसके वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। अब पोटेंशियल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 1/4πε0। आपको चार्ज पता होना चाहिए, यानी 1/4πε0 चार्ज और बीच का गैप, बस इतना ही आपको चाहिए। अब चार्ज पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो तो निगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसके वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से पॉजिटिव, इसके वजह से पॉजिटिव, इसके वजह, इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव अगर चार्ज हुआ तो इसके वजह से पॉजिटिव, और इन दोनों की वजह से निगेटिव। तो इसके वजह से हम पहले निकाल लेते हैं, चार्ज क्या है 8 मिली कूलम। अब बीच का गैप वही हाइपोटेनस, तो वही होगा एक्स स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू इस बार हम ले आए हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस, इस बार डिस्टेंस चाहिए, यानी कि आर स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ आर चाहिए, ये आपका हो जाता है पोटेंशियल। तो बीच का गैप, तो बीच का गैप, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √27/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से जो होगा इसके वजह से वही भी हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स। अब ध्यान से देखिए, और निगेटिव इन दोनों के वजह से, क्योंकि चार्ज अपोजिट है, फिर हम यूज करेंगे 1/4πε0। इसका वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, चार्ज निगेटिव है तो ये निगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, चार्ज निगेटिव है तो वो निगेटिव साइन, निगेटिव इसलिए नहीं क्योंकि चार्ज अपोजिट है, यानी कि अपोजिट का मतलब नेचर अलग अलग होगा, तो पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग होगा। पोटेंशियल सिर्फ चार्ज के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस, नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस। तो ये हम पहले बता भी चुके हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1 मिली कूलम, और बीच का गैप फिर वही हाइपोटेनस, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 3/2, और इसका स्क्वायर नहीं होगा, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। एक्स का वैल्यू पुट कर लिए, एक्स का वैल्यू आपका क्या आया था, √5/√2, तो इसका वैल्यू ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इस चार्ज के वजह से जो होगा एक्जैक्टली इस चार्ज की वजह से भी वही होगा, 2 से 2 कैंसिल। तो ध्यान से देखिए, 2 से कैंसिल नहीं होगा इस बार, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एट द पॉइंट P। और अगर पोटेंशियल आ गया तो पोटेंशियल होता क्या है, तो पोटेंशियल होता है Q इंटू V0। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, चार्ज आपको पहले दे दिया हुआ है 0.1 माइक्रोकूलम, Q का वैल्यू है तो V0 आ जाएगा, और V0 अगर आ गया तो आपका सब आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू ओरिजिन पे 0 हो जाएगा ना, सिंपल सा बात है, x का वैल्यू ओरिजिन पे 0 हो जाएगा, तो x के जगह पे आप वहां पे 0 भी पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से V0। अब आप इस क्वेश्चन में सब कुछ निकाल सकते हैं, मेन बेसिक वही था। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू आपका क्या होता है, 2 × 10⁹ × 10⁹, और ये आपका हो जाएगा 8 मिली कूलम, और बाकी x के जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे जब हम यूज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/2 प्लस 27/2। अब इसका रूट करेंगे, तो इसका रूट करेंगे तो इधर आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा -2 × 9 × 10⁻⁹ इसका वैल्यू। अब इसमें यूज करेंगे 1, अब बीच का गैप एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 3/2। अब इसका रूट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 8/2, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 36
तो ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्लियर आपका आ जाएगा क्या, पोटेंशियल एट द पॉइंट P। अब पोटेंशियल निकल गया तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 × 10⁹ × 10⁹ ये अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8 और ये आपका आ जाएगा रूट का वैल्यू यहाँ से आपका 4 आ जाएगा और माइनस यहाँ से 1 और ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2, तो 2 × 10⁹ × 10⁹ और यहाँ से आपका आ जाएगा 3/2। तो ये आपका आ गया क्या, पोटेंशियल यानी वोल्ट, कितना वोल्ट पर मीटर। अब ध्यान से देखिए, चार्ज आपको पता है और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोटेंशियल इक्वल होता है V0। चार्ज का वैल्यू आपको पता है तो यहाँ से V0 निकल जाएगा। और आपसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी बताइए और वो भी कहाँ, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे हम x का वैल्यू क्या रख देंगे, 0 और 0, बस ये आपको पुट करना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या रख देंगे, ओरिजिन पे 0 रख देंगे। सो दिस इज योर एंटायर। ये पूछा गया कि x बराबर √5/2 पे आप पोटेंशियल निकालिए या आप कुछ भी, तो वहां पे बस सारा चीज यही करेंगे। जैसे हम ये भी पोटेंशियल निकालें तो ये पोटेंशियल कहाँ आया, 8x = √5/2 इस पे आया। तो इसी में हम पुट कर देते हैं x बराबर 0। ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर हम x बराबर पोटेंशियल एट ओरिजिन, पॉइंट ओरिजिन, अब हम ओरिजिन पे निकाल लेते हैं तो क्या यूज कर देंगे, x बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, x बराबर अगर हम 0 यहाँ से पुट कर लेते हैं, x बराबर 0, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से सारा चीज वही आएगा, बस यहाँ से आपका रूट का स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 × 10⁹ बस यहाँ पुट कर देंगे x बराबर 0। तो ये जब x बराबर √5/2 पे हम निकाल लिए तो क्या आ जाएगा, x बराबर 0 पे आपका नहीं आ जाएगा और ये आ गया तो q का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा, 12 mv²।